अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार के साथ एक मरतबा फिर मैं जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरी को होस्ट आयशा अबरार आपकी खिदमत में हाजिर। रमज़ान का आज 18वां रोज़ा पाकिस्तान में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा भी खैर आफियत से गुजरा होगा और आपके आसपास बसने वाले रमज़ान की जो बरकतें और रहमतें हैं बखूबी समेट रहे होंगे, दूसरों के लिए भी आप सहूलत पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ होता है 6 से लेकर 8 बजे तक, और रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि किसी ऐसे मौजू के बारे में बात की जाए जिसकी वाकई हमें ज़रूरत है। तवक्कल अगर हम अल्लाह पे रखें, भरोसा रखें, इस बात का यकीन रखें जिसको हम कहते हैं, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सब सही कर देगा। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है दुनिया में, दुनिया के बाद, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हमें देगा। तो मुझे ऐसा लगता है जवाद कि आधे से ज़्यादा मसले सॉल्व हो सकते हैं। वो ऐसे कि अगर हम किसी जुर्म के बारे में सोचें कि ये जुर्म किसी ने किया तो आखिर क्यों किया, चोरी की, कोई इंसान चोरी करता है तो वो ये सोच के चोरी करता है कि ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ ये शायद मुझे कोई और नहीं दे सकता, ना मैं पैसे से ख़रीद सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ चाहिए और यही सही तरीका है चोरी करना। हालांकि अगर वो वाकई तवक्कल रखे अल्लाह पे तो शायद वो चोरी कभी भी ना करे, बिकॉज़ वो सोचे कि अल्लाह ताला को पता है, नियतों का हाल जानता है, अल्लाह ताला दिल का हाल जानता है, तो ज़रूर अगर मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई चीज़ तो, या कोई ख्वाहिश है जायज़, तो वो मुझे ज़रूर अता करेगा। और इसके साथ साथ ना सिर्फ चोरी, बल्कि जब हम झूठ बोलते हैं नौकरी के लिए, अपना कोई रिश्ता बचाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, तो उसके पीछे भी रीज़न यही होती है कि या तो मुझे फॉर इंस्टेंस ये चीज़ मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये जो है वो रिश्ता मिल जाए। लेकिन अल्लाह पे अगर तवक्कल रखेंगे तो हम कभी झूठ भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ जब हम झूठ बोलते हैं तो आगे के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, और जब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम सोचेंगे कि जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा, तो जब एक्चुअली ये सोचेंगे तो आई थिंक झूठ भी नहीं बोलेंगे। मेरा ख्याल आयशा यही कुल खुलासा है तवक्कल का। लेकिन मसला ये भी है कि तवक्कल को लेकर हमारे यहाँ इब्हाम भी बहुत पाया जाता है। जैसा आपने कहा, तवक्कल बुनियादी तौर पर यही है कि आप अपनी ख्वाहिश या अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सोचते हुए कि ये तमाम चीज़ें जिनकी मुझे ख्वाहिश है, मुझे ज़रूरत है, मेरा अल्लाह मुझे मुहैया कर सकता है, इसके लिए मुझे नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये है तवक्कल। और आयशा देखिए, तवक्कल किया किस पर जाता है? आप किसी ऐसी ही शख्सियत पर भरोसा करना चाहेंगे या करेंगे जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वो आपका खैर खा है, सही, जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वो इल्म रखता है, बाइल्म है और कुछ करने का इख्तियार रखता है। सो इस पैमाने पर अल्लाह ताला की ज़ात, इससे बढ़कर तो कोई उतर ही नहीं सकता। सो लिहाजा नाजरीन, हमारा आज का मौजू तवक्कल अल्लाह, और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हमारे उलमा कराम हमें ज्वाइन करेंगे तो हम इस मौजू पर उनसे मज़ीद रहनुमाई भी देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि हम आपको ये बता दें कि शेफ़ लमान हमारे साथ करेंगे कुकिंग, मज़ेदार सी एक चीज़ बनाएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में जैसे कि हमने आपको बताया था कि शेफ़ लमान मलिक आज बनाएंगे अचार गोश्त, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम लमान, आदाब अर्ज़ है, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है। आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मैंने सुना पाकिस्तान 211 पे पूरी टीम उन्होंने आउट कर दी इंग्लैंड। अब मुझे आप बताइए, इस पर खुशी बनती है कि नहीं बनती? वैसे बनती तब है जब पाकिस्तान जीत जाए। देखिए, पाकिस्तान ने इस वक्त तक जो कर दिखाया है ये भी बाइस मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं, चूँकि रोज़ा में यही सिखाता है कि बर्दाश्त, तो हम नतीजे तक हम अपने नतीजे तक बर्दाश्त करते हैं, ना खुशी इजहार करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है आप? उम्मीदें ज़्यादा हाई ना करें। चलिए जी, रिलैक्स और रह के इसी हम के बनाएंगे साथ साथ हम आज अचार बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। अचार गोश्त बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हमारे पास चिकन है, आप चाहें तो चिकन बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन चिकन यूज़ करेंगे हड्डियों समेत। सही। और सबसे पहले हमेशा की तरह हम चूल्हा जलाएंगे। सही है। वाओ शेफ़, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल का। और पहले हम क्या चिकन को पकाएंगे या फिर पहले हम मसाला बनाएंगे? अच्छा, देखिए, चिकन को हम पहले शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है। डालडा कुकिंग ऑयल का हम यहाँ पे कर रहे हैं इस्तेमाल सहरी के लिए, इफ्तार के लिए। 4 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। 4 खाने के चमचे हमने तेल शामिल कर दिया। और शेफ मैं चाहूंगी कि आप मसाले भी ज़रूर बताएं कि जो अचार के बेसिक मसाले हैं, जो कि मेन सवाल होता है कि अचार के मसाले क्या हैं? मसाले कलौंजी, ठीक है, राई दाना, जीरा, मेथी दाना,
और कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी ठीक है, हम ऐड करेंगे इसके जबरदस्त। अंदर। तेल यहाँ पे हम तेल गरम यहाँ होने पे का हो वेट रहा करें। है गरम और हम इसमें ऐड करेंगे हमारी चिकन। ठीक है शेफ, अगर कोई लोग मटन से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप मटन को उबाल लें। हाँ उबालने के बाद आप इसको हल्का सा लहसुन अदरक के साथ फ्राई करें ठीक है और आप बना के खाएं ठीक है। और हमें जबरदस्त। बताएं कि कैसा बना। कैसा और बना आपकी है? फरमाइशें जो भी हैं, आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं बिल्कुल अगर कर सकते हैं। तो फरमाइश भी कर सकते हैं। जब भी चिकन आप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे हम उसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नमक हमने सिर्फ इतना ऐड किया, मुझे लग रहा है कि चिकन के लिए काफी है, सिर्फ मसाले चिकन के लिए काफ़ी, क्योंकि नहीं होता ये है कि जब हम नमक ऐड कर रहे होते हैं तो नमक ऐड करते हुए आपकी चिकन जो है वो अंदर से फीकी हो जाती है और आपके सिर्फ ओके। मसालों में, ग्रेवी में जायका होता है। ठीक तो है। बेहतर ये है कि चिकन के अंदर भी फ्लेवर हो, तो आप जब फ्राई करें तो चिकन में आप ऐड कर चिकन दें। फीकी इनफैक्ट जब आप मटन भी उबालें तो उसमें भी ऐड कर दें। ठीक है, नमक ऐड करना लाजमी है। यहाँ पे चिकन हो रही है फ्राई, आप जी, जवाद। पॉज भी कर सकते हैं। तो और मुझे ये जवाद, बताएं कि अब आज का स्टार बॉलर कौन था? यार मेरा ख्याल है कि हसन अली वंस अगेन। अच्छा। मेरा ख्याल है आज 3 विकेट्स लेने की एक हैट्रिक मुकम्मल कर ली है गुज़श्ता, यानी तीनों मैचेस का उनका जो सूरत हाल रही है। तो मेरा ख्याल है हसन अली आज के मेरे नज़दीक तो शाइनिंग स्टार रहे हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद इस पर बात करना चाहते हैं तो अभी मुनासिब वक्त है, आपकी इजाज़त। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार नाज़रीन, नॉन न्यूज़ हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई अहम मैच, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की, पाकिस्तान इंग्लैंड सेमीफाइनल, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किसी बड़े आईसीसी इवेंट में नॉकआउट मैच में पाकिस्तान इंग्लैंड लगभग 25 साल बाद आमने सामने आ रहे हैं। अब तक बज़ाहिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। अब्दुल गफ्फार साहब, पाकिस्तान का पलड़ा भारी होना कहेंगे या नहीं? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि इंग्लैंड की वो वनडे टीम है जिसको हराने के लिए तो छोड़ें आप, मतलब बाकी टीमें कम्पीट करने का सोच होती है कि जिस लेवल पे वो ओडीआई क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, 300, 350, 350, 444 हमने भी खाए, एक साल पहले ही खाए और बहुत बुरी तरह हारे थे 4-1 की सीरीज़। लेकिन जितना तारीफ़ की जाए पाकिस्तान टीम ही कम है, क्योंकि इन बॉलिंग कंडीशंस में स्पेशली जब मोहम्मद आमिर मैच से सिर्फ 1 घंटे पहले रूल्ड आउट हो गए, एक बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर थे। उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि जितना क्रेडिट दिया जाए बॉलर्स को, कैप्टनसी को, और यहाँ तक कि जवाब आपने अगर शायद मैच अगर शुरू में देखा तो किस्मत रूठी भी थी हमसे। हमने एक क्लोज कॉल जो है वो मिस किया, फिर हमने एक एलबीडब्ल्यू अच्छा किया, बहुत क्लोज किया। जो है वो डीआरएस पे बचे, फिर 2 कैचेस ड्रॉप किए, एक कैच करीब गिर गया। तो लग ये रहा था कि किस्मत पाकिस्तान टीम का साथ नहीं दे रही। लेकिन अगेन पाकिस्तान टीम ने आज ये साबित करके दिखाया कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डेडिकेशन अच्छी है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन लेकिन अच्छी हमने है, आज तो तो किस्मत को भी आप बहुत डिफीट अच्छे कर सकते कैच हैं। भी पकड़े हैं। फखर जमान ने जो कैच लिया, बहुत अच्छा कैच, और आई थिंक उस मौके पर कोई भी विकेट जिस तरह की पाकिस्तान ने फिर रनआउट एक जो हुआ एक इनिंग के अंदर, तो आई थिंक पाकिस्तान ने सिवाय पहले 15 ओवर के जब किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी, उसके बाद पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को कोई मौका ही नहीं दिया। खासतौर पर जब जो रूट आउट हुए थे, वो एक ऐसी विकेट थी जो पाकिस्तान को इंग्लैंड के लिए मर्दे बहरान हैं जो रूट, आज बिल्कुल। उनको जिस तरह उन्होंने हसन अली अगेन कैप्टनसी जवाब, मतलब आज कहते हैं ना कि एक पैकेज है पूरा, तारीफ होगा कि किस चीज़ और की जो तारीफ लमान की का जाए, सवाल किसको छोड़ा था, जाए। किस बॉलर को आप क्रेडिट देना चाहेंगे आप? देखिए इस ग्रेट कहते हैं ना बॉलिंग टीम एफर्ट है, क्योंकि 3 विकेट हसन ने ली हैं, तो फिर 2 जुनैद ने ली हैं, 2 रोमान, जिनको 1 घंटे पहले तक खुद नहीं पता था कि वो मैच खेल रहे हैं। ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आमिर ने वहाँ जाके कंप्लेंट की कि उनके पास उनकी जो बैक प्रॉब्लम है, उनको इंजेक्शन दिया गया कि शायद, जिस तरह मुझे ये याद दिलाता है, जैसे इमरान खान ने 92 के वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस इंजेक्शन लगा के शोल्डर इंजरी पर खेले थे। लेकिन चूँकि उनकी इंजरी ऐसी थी कि शायद टीम मैनेजमेंट ने चांस नहीं लिया कि ऐसे बॉलर को आप अगर लॉन्ग ड्राइव लेके जाना है तो फिर ऐसे मैच में अगर इंजरी के साथ खिला तो इंजरी बढ़ जाती है। तो अच्छा डिसीजन था कि उन्हें नहीं खिलाया गया। रोमान से एक्सपेक्टेशन जैसी थी कि वो बहुत अच्छे लिमिटेड ओवर के बॉलर्स हैं, स्लोअर बॉल अच्छी करते हैं, स्लोअर बाउंसर अच्छा करते हैं, यॉर्क अच्छा करते हैं, उन्होंने भी फुल रेंज दिखाई अपनी आज। तो एक बड़ा कहते हैं ना इंस्पायर्ड किस्म का पाकिस्तान टीम का डिस्प्ले है। और अब हम सबका कंसर्न, आपका भी यही होगा कि हमारे बैट्समैन क्या करते हैं, जो कि 212 रन पाकिस्तान को हासिल करने हैं। और मेरे ख्याल में इस बॉलिंग एफर्ट के बाद तो बैट्समैनों को एक्स्ट्रा एफर्ट दिखानी चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन बदकिस्मती है ना अब्दुल गफ्फार कि हमारी टीम में खुदा ना खास्ता ये सलाहियत मौजूद है कि वो 212 को पहाड़ जैसा हदफ बना सकते हैं अपने लिए। इंग्लैंड टीम पे भी प्रेशर बहुत है। ऑलरेडी उन्होंने जिस तरह 211 रन सिर्फ बना के ऑल आउट हुए हैं, उनको खुद इस वक्त बड़ा शॉक हुआ होगा कि वो आपको लगता है पिच रीडिंग में भी उनका मसला रहा? अभी हम गो कि हमने टॉस जीता, हमने उन्हें खिलाया पहले, लेकिन मॉर्गन कह रहे थे कि वो अगर टॉस जीते वो बैटिंग करना ही चूज़ करते। देखिए हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ है।
वो उस पर खेलते हैं। इंग्लैंड शायद समझता था कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बैटिंग है, लेकिन हमने कल यहाँ भी डिस्कस किया, फिर हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ मुझे मौका मिला, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कि हम जो डिबेट हो रही थी कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है, और आज हमें ये बात पता था कि पाकिस्तान की जो टीम है, अगर अब बॉलिंग में इंग्लैंड को शुरू में काबू करती जैसे आज हमने काबू किया, तो ये हमारा मंत्र था। हमारी स्ट्रेंथ जो है बॉलिंग है। बिल्कुल, हम अगर स्कोर को चेस करें तो हम जीत रहे होते हैं ज़्यादातर, या हम बैट करके टारगेट। ये स्टैट्स वैसे अब्दुल गफ्फार हमें बेहतर बताएं। हमारी हिस्ट्री मेरा ख्याल है चेज करते हुए शायद बहुत शानदार नहीं है। देखिए चेस करते हुए नहीं है, लेकिन आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनको ऑल आउट करने के बाद डकवर्थ पे 19 रन से मैच जीता, ठीक मींस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड है। आज श्रीलंका को भी आपने भले सरफराज और आमिर ने, लेकिन एटलीस्ट चेस कर गया, तो उस मोड में है आपके सारे बैट्समैन चेस करते हुए 2 मैचेस में खेलते हुए आ रहे हैं। और पाकिस्तान के पास अगर आप देखें तो फ़हीम अशरफ को आपने नहीं खिलाया, लेकिन शादाब को भी बैटिंग आती है और हसन अली 9वें नंबर पर आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं हम। और हमारे खुसूसन जब रन्स ही इतने महदूद हों तो आप कर सकते हैं। और लमान, आई एम श्योर आपकी रेसिपी इस वक्त आप जरूर नाज़रीन को बताना चाहेंगे। जो है इस टाइम धुएं हो रही है, धुआं दे रही है। मैं आपको एक धुआंधार फैक्ट बताऊं कि पिछले 14 मैचेस जिनमें पाकिस्तान इंग्लैंड आमने सामने हुए, 12 में पाकिस्तान हारा है। बिल्कुल, 12 में पाकिस्तान हारा है, लेकिन जो आखिरी वनडे हमने खेला इंग्लैंड के खिलाफ वो हम इसी मैदान पर 300 रन चेस किए हमने। वो हमने 303 का हदफ चेस किया। तो उम्मीद पे दुनिया कायम। तो अगर हम ये बोलें कि आखिरी वनडे से हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही है तो गलत नहीं होगा। हम वहीं से शुरू करेंगे, बाकी जो मर्जी करें। अच्छा, जब ताकि हमारे बैट्समैन मोटिवेट रहे। और नुमान अच्छी चीज़ ये है कि यही सेम बैटिंग लाइन थी ऑलमोस्ट, यही अजहर अली, यही शेख मलिक, यही बाबर आजम, यही मैदान था। और मैं तो जवाब बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान के पास, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, हमारे जो सीनियर बैट्समैन हैं। आज आप अपनी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को जिसको कहते हैं ना, कुछ उसका मदावा कीजिए। खासतौर पर मुझे अजहर अली से बड़ी उम्मीद है कि उनका जो टेक्निक है बड़ा अच्छा है, और आज उनसे कोई नहीं कहेगा कि आप छक्के मारें, चौके मारें, आप सिर्फ रोक रहे हो, रौनक इफ्तार देख रहे हो और अब्दुल गफ्फार को सुन भी रहे हो। तो फैंस भी उनसे खुश हो जाएंगे कि भाई आज आपने कुछ हक अदा कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का। इंशाल्लाह। लमान, ओवर टू यू। जी लमान, टमाटर काटे जा रहे हैं इस वक्त अचार गोश्त के लिए। अचार गोश्त के लिए टमाटर कट रहे हैं। अच्छा, टमाटर हम लोगों ने पहले से ही ब्लांच कर लिए हैं और इसको इसके छिलके उतार लिए हैं ताकि छिलके आपके मुंह में ना आए। ठीक है। और हमने चिकन जब बना रहे थे हम, हमने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। ठीक है। ताकि उसके साथ भून भी जाए। अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका है कि हम उसमें टमाटर ऐड करें। अच्छा, इस चिकन में बाय द वे अभी कोई मसाले शामिल नहीं, अभी तक हमने कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं। हम मसाले ऐड करेंगे। ठीक है। टमाटर को बिल्कुल फाइन स्लाइस करके ऐड करेंगे। सही, फाइन स्लाइस हो चुका है। और 4 टमाटर है ना शायद? 4 मीडियम साइज के टमाटर हैं। इसको हम स्टर करेंगे और इसमें अभी हम मसाला क्या शामिल नहीं करेंगे? अभी हम मसाला कोई भी ऐड नहीं करेंगे। ओके। इन द मीनवाइल हम बनाएंगे हमारा अचारी मसाला। ओके। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। दही है हमारे पास, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। दही में ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 भर के खाने का चम्मच जीरा, थोड़ी सी ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सौंफ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 पूरा चम्मच धनिए का, कलौंजी ऐड करेंगे। ठीक है। 1/2 टेबलस्पून थोड़ा सा सॉल्ट चाहें आप इसमें ऐड करें, इसमें ऐड कर दें। ग्रेवी में ऐड करना चाहें ग्रेवी में ऐड करना, मर्जी है आपकी। ठीक है। और थोड़ा सा ऐड करेंगे मेथी दाना। अच्छा शेफ, मैंने देखा है कि आपने यहाँ पे कलौंजी सिर्फ 1 चुटकी ऐड की है, वरना हर निवाले में अगर बहुत ज्यादा कलौंजी आ रही होती है तो वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ। कोई भी चीज़ अगर ओवर हो जाएगी ना तो फिर जायका नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को इतना बैलेंस रखें ताकि हर चीज़ का मुख्तलिफ फ्लेवर आ रहा हो। अगर आपने कलौंजी ज़्यादा ऐड कर दी उसका ज़्यादा फ्लेवर आएगा। आपने सौंफ कम ऐड किया, सौंफ का फ्लेवर नहीं आएगा। तो बिल्कुल बराबर ऐड करें ताकि जायका भी बरकरार रहे और आप लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहें। अच्छा, और इसका जब भी आप अचार गोश्त बनाते हैं तो जो मसाला होता है वो टमाटर बेस्ड बनता है, राइट? बिल्कुल, ठीक है। टमाटर, फिर इसमें हम ऐड करेंगे दही जो हमने मसाला बनाया है। ओके। टमाटर का और दही का अच्छा सा जो है वो एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। और शेफ, हम चाहेंगे कि जब आप इसमें मसाला शामिल करें तो हम देखें तो क्या आप अभी शामिल करें या बाद में शामिल करें? अभी इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि टमाटर थोड़ी सा हल हो जाए। ठीक है। क्योंकि टमाटर में सिर्फ ब्लांच किए हुए हैं। ब्लांच से मेरी मुराद ये है कि उबलते हुए पानी में हमने इसको रखा है सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए। उसके बाद इस पर कट लगा के छिलके इसके उतार लिए हैं। ठीक है। ताकि आपको इतनी मेहनत कढ़ाई के अंदर ना करनी पड़े। ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें दही ऐड करेंगे तो आपको बताएंगे कब शामिल किया दही। और जब तक हम बात करते हैं दोबारा से क्रिकेट की। और नाज़रीन, आप में से जो चिकन अचारी के शौकीन हैं और अगर वो उसकी महक से वाकिफ़ हैं तो इस वक्त आप हमारी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब्दुल गफ्फार, बॉलिंग इंग्लैंड की
आदिल के ऊपर रिलायंस होगी आज इंग्लैंड की, हमें मोहतात रहना होगा। आदिल पर ज़रूर होगी, लेकिन पाकिस्तान को सबसे पहले उनके पेसर्स को जो है वो झेलना है, क्योंकि रियान प्लंकेट हैं, वुड्स हैं और फिर स्टोक्स हैं। ये वो बॉलर हैं जो पाकिस्तान की वीकनेस जानते हैं। आप देखिएगा कि जब मैच शुरू होगा तो उनकी लाइन और लेंथ जो है वो ऑफ स्टंप पर होगी, शॉर्ट पिच गेंदें करेंगे, पाकिस्तान टीम को प्रेशर में लाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं जो कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद इंग्लैंड के पास ज़्यादा रन्स नहीं हैं। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार, और रौनक के इफ्तार में हमारी इफ्तार की तैयारी अभी से हो गई है शुरू, क्योंकि शेफ़ लमान मलिक बना रहे हैं अचार गोश्त। इससे पहले कि हम रेसिपी की जानिब जाएं, आपको ये बता दें कि जब आपके हाथ अचार हो जाएंगे तो उस वक्त आपको अपने हाथ धोने हैं लाइफ बॉय से, क्योंकि नया लाइफ बॉय सिल्वर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जरासीम का करता है खात्मा। चलते हैं शेफ़ लमान की जानिब। जी शेफ। क्या आप, मैं ये देख रहा था कि आप आज ये तो नहीं बोलेंगे कि जरासीम को मारता है। आप जरासीम को खत्म करता है, जरासीम तो खात्मा करता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप अल्फाज आज क्या यूज करेंगे। बिल्कुल, मार धाड़ का तस्करा पसंद नहीं है लमान। बिल्कुल, जरा मैं थोड़ा सा शरीफ आदमी हूं, हम पसंद मैं थोड़ा सा अमन पसंद आदमी। बिल्कुल जरासीम को भी मारे तो आप मुझे सही समझते जवाब। मैं आपको समझ चुका हूं लमान। मार धाड़ खात्मा ये सब समझ नहीं आता। अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं बोलता कि जरासीम खत्म हो जाते जी। बड़े पीसफुल हैं आप, हमें पता है आप कितने पीसफुल हैं। अच्छा जी, चूँकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है, ठीक है, हमें चिकन भी गलानी है, टमाटर भी गलाना है, दही भी गलाना है, हर कुछ करना है। तो हमने क्या किया कि हमने ब्रेक में इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी और दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको आप पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी जैसे ही खुश्क होगा आपने इसको धीमी आँच कर देनी है, ताकि जो है इसका रोगन ऊपर आना शुरू हो जाए। और जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है, चिकन भी गल चुकी है। इसको हम 2 मिनट में डिश आउट करेंगे और हमारा अचार गोश्त तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप पहले ऑयल बोल देते हो और अब जवाद को देखे आपने रोगन बोलना शुरू कर दिया, तो रोगन को समझा बेसिकली देखिए, मैंने कहावत सुनी है कि तरबूज को देख के रंग पकड़ता है, तो मैंने जवाद को देख के उर्दू सीखना शुरू कर दी अच्छी। अब मैं सोच रहा हूँ तरबूज था कि खरबूजा था? खरबूजा था और ये तरबूज था, लेकिन आपको तरबूज की भी इजाजत है। क्या बात कर दी, शेफ ने इसको तरबूजा बना दिया है। ठीक है जी शेफ। अच्छा, यहाँ पे अभी हम इसको सिमर करेंगे थोड़ी देर इसको हम सिमर करेंगे। ठीक है। और सिमर करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको आप सर्व कीजिएगा अदरक के साथ, चॉप हुई भी। अच्छा बताऊँ मजे की बात आपको, मैं एक जगह गया नहारी खाने और मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने अदरक जो सर्व की हुई थी, जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, जूलियन कटा हुआ, बिल्कुल लंबा लंबा कटा हुआ होता है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने उसको निकाल के फेंक देते हैं। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया ताकि आप निकाल के फेंक ही ना। और अदरक तो मुफीद है खाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल खाना तो आप चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अदरक को आप जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। चॉप करने के बाद इसमें ऐड कीजिए और आप खाइए, बहुत मजा आएगा आपको। और इसी के साथ साथ हमारी अचार गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, आप इसको सर्व करने लगे हैं क्या? मैं बिल्कुल सर्व करने लगा। चलिए आप इसको सर्व भी करें, साथ साथ हम कॉलर से बात भी करते हैं। बहावल नगर से हमारे साथ मौजूद हैं सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं सबा बात कर रही भावनगर से। बिल्कुल ठीक ठाक सबा, आप बताइए आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारा वेदर भी अच्छा हो रहा है, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वेरी नाइस। हमारी शेफ हमारे साथ है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल फरमाइश करना चाहूँगी। मैंने इनसे फरमाइश करनी थी झींगा बिरयानी की। झींगा बिरयानी? ये कोई झींगा वीक चल रहा है, आपको पता है झींगे के हमने टेम्पुराज बनाए। एक फरमाइश मेरी भी थी झींगे से मुताल्लिक। झींगे से मुताल्लिक आपकी मखनी अभी हम बनाएंगे और आपकी खातिर। ठीक है। और अब झींगा बिरयानी भी झींगा बिरयानी हम असल में बेसिकली मखनी की जो है हमारे पास 2 फरमाइशें आ चुकी हैं झींगा मखनी की। तो हम जो है वो कल बनाने जा रहे हैं झींगा मखनी, और झींगा बिरयानी जो है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, जबरदस्त। जब तक आप इसको सर्व कर रहे हैं, चलते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। जी हाँ, और आज के हमारे गेस्ट नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अरसा 3 दहाई से ज़ायद हुआ आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक दिलवाने के लिए, उस हवाले से आगाही दिलवाने के लिए सरकर्दा हैं। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से जो बहस का आगाज़ है वो आपकी कोशिशों का मरहून मिन्नत है, तो गलत नहीं होगा। अंसार बनी ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब अंसार बनी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंसार साहब, मेरे ख्याल है सबसे पहला सवाल ही फिर आज आपसे ये किया जाए कि इंसानी हुकूक की जो बहस है, जब आपने काम का आगाज़ किया बैक इन 80s और अब 2017, कितना ये सूरत हाल बेहतर होते देखी आपने? मेरा ख्याल ये है कि NGOs बहुत ज़्यादा बन गई,
काम जो है वो उतना नहीं हो पाया। और जब अंसार बनी ट्रस्ट की बुनियाद डाली थी मैंने, तो उस वक्त 2 इदारे थे। एक ईदी साहब का था जो समाजी बहबूद पे काम करता था, तो समाजी बहबूद का तो काम हो रहा था, तो मैंने उसमें मुदाखलत की कोशिश नहीं की, इसलिए कि वो गलत बात है, या मैं ईदी साहब के साथ होता या कुछ और करता। तो मैं चूंकि वकील था, तो मैंने इंसानी हकूक के हवाले से काम शुरू किया। अब लोग ये पूछेंगे कि फ़र्क क्या है? लोग लगता है एक ही है ये, लोग ये समझते हैं कि एक ही है। फ़र्क ये है कि एक शख्स सड़क पे गिर गया, आपने उसको उठाया, जख्मी है या मर चुका है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया या मुर्दा खाने पहुंचाया, हर आदमी आपके लिए क्लैपिंग करेगा, तारीफ करेगा। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ को आपने पनाह दे दी, अपने घर में रख लिया, लोग तारीफ कर। एक शख्स को 10 लोग मार रहे हैं, उस पर हमलावर हैं, चाकू छुरे बंदूकें लेके, डंडे लेके हमलावर हैं, आप उसे बचाने जा रहे हो, क्या होगा? आपका भी वो दुश्मन हो जाएगा। और जो पिट रहा है वो मजलूम है, मारने वाला जालिम है। तो अंसार बढ़ने की जंग जालिमों के साथ है और वो मजलूमों के साथ खड़ा होता है। तो ये फर्क था। इस फर्क के दरमियान मैंने फिर कोशिश ये की कि पहले खुद किसी जगह पे खड़ा हूँ, क्योंकि आज तो एनजीओ, आप रातों रात आपको अमीर होना है, एक एनजीओ बना लीजिए, सुबह बन गया इसका मतलब आप 4 चैनल पे चले जाइए, लंगड़े लूले और माजूर लोगों को लेके। बल्कि शहर में आप देखेंगे आजकल आपको फकीर मांगने वाले नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये एनजीओज ले गए और उसकी बुनियाद पे कमा रहे हैं। हमने कभी जिंदगी में 36 सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी के आंसू दिखा के, किसी का तमाशा अच्छा सर, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये हम आपसे जरूर जानेंगे, बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रामा किए बगैर जो है वो हम कोई अच्छा काम करें। यहाँ पे हमारे शेफ लमान ने खाना भी कर लिया है तैयार। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ह्यूज फैन ऑफ योर्स, आपसे आपका बड़ा गायबाना तौर पे मुलाकात आपसे पहली दफ़ा हुई है। एक सवाल है मेरा आपसे, जरूर आपने बोला कि तमाम तरह लोग इसमें कर रहे हैं, सही और गलत की पहचान कैसे करें? सही और गलत की पहचान बड़ी आसान है, आपकी आंखें और आपका चेहरा बोल देता है। क्या बात? परवरदिगार आलम का जो एक आप जब अल्लाह के लिए कुछ करते हो, वो जो आपके चेहरे के ऊपर अल्लाह नूर अता करता है, वो आपको नजर आ जाता है। बेशक, सिर्फ देखने वाली आंखें हो, बेशक सर, वो नजर आ जाता है। जैसे हमारे शेफ लमान की जब डिश हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि वो खुश शक्ल और खुश जायका भी होगी। ये भी देखें कि जो लोग तमाशबीन हैं वो कैसे कैसे लोगों को बिठा के रुला रहे होते हैं। इज्जत नफ्स जहां बेच दिया आपने, फिर उसको मार दो, इससे बेहतर है कि तुम उसको मीडिया का तमाशा। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका, इतनी अच्छी सी दिखने वाली रेसिपी तैयार हो चुकी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज अफ्तार में खाएंगे और आपको बताएंगे। चलते हैं सर दोबारा से आपकी जानिब कि लोगों को ना रुलाना, तो फिर आप किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो आएं और आपके साथ खड़े हों लोगों की मदद करने में? देखिए, आपका काम बोलना चाहिए, तमाशा नहीं बोलना चाहिए। सही। अगर आपका काम है तो आप अल्लाह के लिए कर रहे हो ना। आज आप देखिए कि घर से लड़की को भागा जाता है, लड़की भाग के आपके पास आती है पनाह लेने के लिए। सही। आप उसको लेके मीडिया पे चले जाते हो। सही। मेरी जिम्मेदारी है उसको पनाह देना। अगर वो नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो मैं उसकी बिठा के उस लड़के से शादी कर दूंगा, उसके माँ बाप को खराब नहीं करूंगा, उसके घर वालों का तमाशा नहीं लगाऊंगा, उसको रुलाऊंगा नहीं, उसका खेल नहीं बनाऊंगा। आपको पैसे तो मिल रहे हैं, तमाशे पे आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि उस लड़की को भी कुछ नहीं मिल रहा। फिर आप जहाँ जिस मुल्क में, मैं इंसानी हकूक की बात कर रहा हूँ, जहाँ इंसान का जिंदा बच्चा 10-10 लाख रुपए में दिया जाता हो और मीडिया पे बैठ के सुबह मॉर्निंग शोज में बट रहा होता हो, इंसान का बच्चा, वो बांटने की चीज है, आप इनाम में दे रहे हैं और उसके 10 लाख रुपए ले रहे हैं। आपके इदारे के जो साइट्स हैं उस पर लिखा हुआ है कि वो आप उसके लिए उसकी जिम्मेदारी के तौर पे ले रहे हैं कि कुछ होगा तो नहीं, 18 साल के बाद आपको क्या पता। आपकी बात करती है, आपको लगता है ये जो कुछ हमने होता देखा, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये भी हमने इसलिए होता देखा क्योंकि हमारे यहाँ राइट्स से मुतालिक अवेयरनेस ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को उनकी राइट्स हैं क्या। अवेयरनेस तो है, बात रेटिंग की आ गई है, बात मुकाबलों की आ गई है। मुकाबला करें नेकी के कामों में। एक बाजार में खड़े हुए शख्स में और एक एनजीओ में फर्क होना चाहिए। आप अगर यहाँ बिठा के लड़की को बेच रहे हो यार, उसका तमाशा लगा रहे हो, तो बाजार में खड़े हुए उस मर्द को आप क्यों बुरा कह रहे हो जो बाजार में औरतों को बेचता है? क्या फर्क रह गया? आप सुबह बैठ के बेच रहे होते हैं, वो रात को बेच रहा होता है, फर्क क्या है? देखिए, आपको ये हुकूक की जब बात करते हैं, उस लड़की का हक है, आप उसके हक को बर्बाद कर रहे हो, आप उसको सरेआम सरे बज़
रुस्वा कर रहे हो, आप उसका तमाशा लग रहे हो। देखिए, आपकी शादी अगर टीवी पे हो रही है तमाशे के तौर पे गरीब की, वो तो कल शक्ल बदल जाएगी, लेकिन कल उसके जो बच्चे होंगे उनको भी याद होगा वो वीडियो, वो क्लिप्स कि अच्छा हमारी माँ ऐसे घर से भागी थी, अच्छा हमारी माँ की ऐसे शादी हुई अच्छा थी। सर, मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि जब हम किसी की मदद करने का सोचते हैं तो हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि इंसानी फितरत है कि अगर हम उसको खाना खिला दें और अगर हम उसको खाना खिलाते रहें तो शायद वो हमसे इन्फीरियर रहेगा और हम सुपीरियर रहेंगे, लेकिन अगर हम उसको तालीम दिलवा देंगे तो कहीं वो हमारे भिखारी साथ क्यों ना आ बनाते जाए। हो? मेरा झगड़ा ये है कि भिखारी क्यों बनाते हो? उसे एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाते? उसे इस काबिल क्यों नहीं करते कि वो अपने पाँव से, अपने हाथों से चल के और उसके ऊपर काम करे? आप उसे भिखारी बना रहे हो। अच्छा, आपने कहा खाने की बात, बहुत अच्छी बात है, खाना खिलाएं। यार, सड़क पे बिठा के खाना खिला रहे हो, तमाशा लगा रहे हो लोगों का, उसकी इज्जत नफ्स से खेल रहे जब तक हो। दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं ना, नहीं, ये तो फिर आप हमारा बेच रहे हो ना, फिर आप एनजीओ मत बनो। सही। फिर आप एनजीओ का नाम मत लो, आप बेच रहे हो। आप बेचने के लिए अगर निकले हो तो अल्लाह आपको मुबारक करे, ज़कात खैरात सदकात पे आप खुद भी पलो और आपके बच्चे भी पलें। लेकिन जो खुद कमाई करके कमाता है, मैं पहले वकील बना, फिर मैंने एनजीओ बनाई। सही। आज तो आप कुछ भी नहीं करते, जब कोई कारोबार नहीं होता तो आप कहते हैं यार एक एनजीओ बना लेते हैं। यार खुदा के वास्ते रमज़ान का ही ख्याल कर लो। आज ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, आप भी कहीं जाते होंगे, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बड़ा दुनिया में फकीर है ही कोई नहीं। इस तरह से पोर्ट्रेट और कर दिया, रमजान हालांकि- तो बजाय बरकतों के जी ऐसा लगता है कि फकीर मुल्क का कोई शो हो रहा है, फकीर मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी भिखारी, सड़कों से उठा लाया, घरों से उठा लाया, और अगले साल वो फिर आपको मिलेंगे, उससे अगले साल फिर वो आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कि उनको कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, कहीं ना कहीं मफादात किसी ना किसी के हैं जो उन मफादात से खेल रहे हैं। सर, इसके बारे एक में मुख्तलिफ मज़ीद- ब्रेक पे मेरा ख्याल है बिल्कुल। हम इस पर चलते हैं। और ये जो इंसानी हुकूक का मामला है नाज़रीन, किसी को अगर आपने उसके हुकूक से मुतल्लिक़ आगाही दे दी तो आपने जंग का एक बड़ा हिस्सा तो यूं ही जीत लिया। सो अंसार बनी साहब से हम ये ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ ये जो जंग है पाकिस्तान में इस वक्त किस मरहले पर है। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आप रौनक इफ्तार देखते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम माशरे का एक ऐसा हिस्सा बन सकते हैं जिससे वाकई माशरे को कोई फ़ायदा हो। इससे पहले कि हम अंसार बर्नी साहब से और सवालात करें और अपनी भी नॉलेज में इजाफा करें, आपकी भी नॉलेज में इजाफा करें, उससे पहले आपको ये बता दें कि रमज़ान के महीने में नमाज, दुआ, रोज़े, ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक चीज़, कोई एक छोटी सी नेकी, कोई एक छोटी सी मदद अगर आप किसी की करते हैं जिससे या तो किसी का दिन बेहतर हो सकता है या किसी का कोई महीना, किसी का कोई बहुत सारी चीज़ें किसी के लिए आसान हो सकती हैं, तो आई थिंक वो भी एक इबादत से कम नहीं है। तो कोशिश करें कि ज़रूर छोटी छोटी सी नेकियां करें, और ऐसा ही कहना है सर्फ एक्सेल वालों का। चलते हैं हमारी सवालात की जानिब। सर, इस मुल्क में रहते हुए साहिब हैसियत अगर आप हैं, इंटेलेक्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सारे लोगों को जो इस वक्त देख रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है? आपने अभी रमज़ान की बात की। रमज़ान इबादतों का महीना है, लेकिन रमज़ान में फिर अगर इबादतों का महीना है तो आपको भूखा क्यों रखा जा रहा है? आपको प्यासा क्यों रखा जा रहा है? आपके सामने सब कुछ है और आप उसको खा नहीं सकते, चख नहीं सकते। आप बड़े अरबपति लोग हैं, आप बड़े खरबपति लोग हैं, सब कुछ सामने रखा है, छू के दिखा दो मुझे, खा के दिखा दो मुझे। नहीं, दर्द दिल एहसास जगाने के लिए। इसलिए नहीं कि अल्लाह को आपकी भूख की ज़रूरत है, इसलिए कि इंसानों को ये बताना कि अल्लाह उन लोगों की तरफ तवज्जो करना चाहता है जिनको ये सब कुछ मैसर नहीं है। ये एहसास, ये एम्पैथी। हम मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करना चाहता है, तुम्हारा इज्तिमा चाहता है, तुम में आज जो नहीं आया उसके मुतालिक जानना चाहता है तुम्हारे दरमियान कि आज वो क्यों नहीं आया। उसके घर जाओ, उससे पूछो, वो बीमार है, उसे किसी चीज़ की, ये इज्तिमा है। हम जिस इबादत को कहते हैं अल्लाह के लिए, मुझे एक इबादत बताओ जो अल्लाह के लिए। अल्लाह ने अपने लिए तो रखी, लेकिन दर हकीकत वो हमारे लिए है। हर इबादत में इंसान है। और फिर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जिस नमाज में आपको ये एहसास ना हो कि हम इंसानों में अल्लाह को तलाश नहीं कर रहे, अल्लाह को ऐसी नमाज की भी ज़रूरत है। बेशक।
मैं ये भी चाहूँगा बनी साहब हमें बताइए कि इंसानी स्मगलिंग का जो मामला है, जिसके खिलाफ काम करने पर आपको एक हीरो का मकाम हासिल है, अब ये कितना बड़ा मसला है पाकिस्तान में? देखिए, ये इस वक्त अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बहुत बड़ी सूरत हाल है, बल्कि अच्छा हुआ आपने सवाल किया, मैं आवाम को आगाह करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ से गैर कानूनी तरीक़ों से ले जाए जा रहे हैं, ट्रैफिक किए जा रहे हैं या स्मगल किए जा रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद ईरान में, टर्की में, अफ़गानिस्तान में और यूनान में लोग अगवा कर रहे हैं। ये जो एजेंट यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ पे दीगर एजेंट उनको अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद उन पर तशद्दुद करते हैं, और ऐसे तशद्दुद के मैं आपको वीडियो दिखा कुछ सकता हूं, वीडियो चल नहीं सकती, सोशल मीडिया पर आई हैं, दिखाया नहीं जा सकता, दिखा नहीं जा आप ठीक कह रहे सकते हैं। उनके नाखून जो है ना वो और घर वालों से पैसे तलब कर रहे हैं, पैसे तलब कर, सर फाड़ दिए हैं बूर मार मार के, हड्डियां तोड़ दी हैं उनकी, और फिर पैसे मांगते हैं। अब मेरी अपील ये है कि यार जाओ जरूर, तुम्हारा राइट है, मगर कानूनी तरीके से। गैर कानूनी तरीकों से जो जा रहे हैं उनका बुरा हाल हो रहा है। आपको याद होगा कैमिल जोकीज इशू था पूरे खलीज और अरब में। अंसार बनी ट्रस्ट 17 साल लड़ा है, 17 साल, और मुझे कहा जाता था कि आप शेखों से लड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं शेखों से नहीं लड़ रहा, अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा कर, कॉज के लिए लड़ रहा, एक कॉज, बिलाखिर आपको कामयाबी मिली उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे कितनी उम्र के, 2.5-3 साल के बच्चे 14-14 घंटे काम करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको ऊँटों से गिर के मरते हुए। वो एंजॉयमेंट होता था वहाँ पे, कि एंजॉय हो रहा होता था। ऊँट नहीं रुकेगा, रेस नहीं रुकेगी, बच्चे को क्या कितनी देर काम करता होगा, 14-14 घंटे वो काम करता था। और जब वो रोता था, जब वो भूखा होता था, दिन में उसको 2 बिस्कुट दिए जाते थे ताकि इसका वजन ना बढ़े। और जब वो रोता था तो उसको कार्बा लगाया जाता था। कार्बा कहते हैं 220 वोल्ट का करंट, बिजली। और जब 3-4 दफा किसी बच्चे को कार्बा लग जाता था तो वो फिर अपना बचपन भूल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, जिसके बाद 2005 में मुझे स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका के इंटरनेशनल हीरो करार दिया। गो कि पाकिस्तान की हुकूमत परेशान थी कि मैं शेखों को नाराज कर रहा हूँ, इनके लिए बुरी बात थी, लेकिन अमेरिका ने मुझे इंटरनेशनल हीरो डिक्लेयर किया। अच्छा साहब, मैं ये चाहूँगी अब हम थोड़ा सा चाइल्ड लेबर पे भी बात करते हैं कि जो सड़क पे हमें बच्चे भीख मांगते हुए काम करते हुए दिखते हैं, इंसान का देख के दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें दो कैटेगरीज हैं, चाइल्ड लेबर कह लें या आप भिखारियों को, भिखारी अलग चीज़ है बिल्कुल। वो तो एक गैंग है जो बच्चों को अगवा करता है, किडनैप करता है, लेके आता है और उनको इस्तेमाल करता है। एक है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में 2 बातें हैं। एक तो ये कि मुमकिन है कि इस बच्चे के काम करने की वजह से इसकी माँ की इज्जत व असमत बची हुई है, इसकी बहनों की इज्जत व असमत बची हुई। अब काम लेने वाले पे डिपेंड करता है कि उससे बच्चों की तरह काम ले रहा है, अपनी औलाद की तरह काम ले रहा है, या मुलाजिम की तरह, गुलाम की तरह। सही। दूसरा ये है कि बच्चों को काम की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों की टेक केयर करे, क्योंकि हमारे मुल्क में स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में पिछली हो या आने वाली हो, मेरे ख्याल है कि सिर्फ सियासत होती है, रियासत का किरदार है सबसे अहम इसके। एक कॉलर आपकी इजाजत, लाहौर से कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम मैं बाकायदगी से देखता हूँ, और मुझे आपका प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता है कि आप दूसरे चैनल की तरह लोगों को लालच नहीं देते, नमाज़ें ज़ाया नहीं करते, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और वेल डन। लतीफ़ साहब, हम भी आपके ज़ौक़ की तारीफ करते हैं, आप बहुत बाज़ौक़ हैं। मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं, मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं अभी जो इंसानियत की कदर और मंजिलत जानते हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कोई मैसेज देना चाहें। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब किसी की आंखों में आंसू देखो तो वो पहुँच दो उसको, और उसको मुस्कुराहट दे दो, लेकिन उसको उसके इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए कि उसे सरे बज़्म रुस्वा ना करो, और उसकी जो मदद कर सकते हो कर दो। और अगर आपको तस्वीर देनी बहुत ज़रूरी है या वीडियो चलानी बहुत ज़रूरी है तो उनकी शक्लें ना दिखाओ, ये समझो कि तुम्हारी बहन बेटी है। किसी को घरों से भगवाने की बजाय उनके घरों को आबाद करो, तो अल्लाह हमसे भी खुश होगा,
हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी और आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। इससे ज़्यादा खूबसूरत मैसेज कोई हो मदद नहीं का सकता। जो पीछे रूह है वो भी यही है कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो और उसकी इमदाद भी। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि खाने को जब आप चबा के खाते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ और इस्लाम और साइंस का सेगमेंट भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे वापस। उलमा ने अहादीस के हवाले से खाने को चबा चबा कर खाने की ताकीद की है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक डेंटल सर्जन इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो आदमी खाना कम चबाता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं और अगर एक तरफ से खाना चबाया जाए तो दूसरी तरफ के दांत खराब हो जाएंगे। बगैर चबाए खाना खाने से पेट में तेजाबियत जैसे अमराज पैदा हो जाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार। रौनक के इफ्तार में आज हम बात करेंगे अल्लाह पर तवक्कल कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह से हम इस पर अमल करें। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले की जानिब जो है वो दोबारा से जाएं, कि टेलीनॉर अब आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी आसान सी चीज़ जिसके थ्रू अब आप कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। और वीडियो स्ट्रीमिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि 4G का इस्तेमाल करेंगे, 8 रुपये आपको इसके लिए देने हैं सिर्फ, और 1 घंटा लगातार आप इंजॉय कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग को। चलते हैं हमारे गुफ्तगू के सिलसिले की जानिब। जी हाँ, और आयशा हम चाहेंगे कि आज तवक्कल अल्लाह के मौजू पर गुफ्तगू से कबल हम कोशिश ये भी कर रहे हैं नाज़रीन कि हमारी आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। 18 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ में किस हवाले से अहम है, इब्तदाई तौर पर कुछ गुफ्तगू इस हवाले से करते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवी साहब, 18 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ में किन हवालों से अहम है, अगर आप हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस ज़माने का वाक़या है कि जिस ज़माने में हज़रत अली खिलाफत में आखिरी ज़माना था आपका, और हज़रत अमीर मुआविया ने क्योंकि आपकी खिलाफत को कबूल नहीं किया था, जंगें हो रही थी आपस में, और वो जंगें बहुत हद तक, बहुत यानी खौफनाक हद तक बढ़ गई थी। एक ग्रुप पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जो होते हैं आज भी आपने इंतहा पसंद उन्होंने, उनका थिंकिंग ये हुई कि ये झगड़ा जो हो रहा है अली में और मुआविया में हो रहा है, लिहाजा ऐसा किया जाए कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए, हज़रत अली को भी कत्ल कर दिया जाए और अमीर मुआविया को भी कत्ल कर दिया जाए, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, दोनों फरीक ख़त्म कर दें। वही उनका ख्याल ये था कि इससे झगड़ा ख़त्म हो जाए। झगड़ा कहाँ ख़त्म होता है इस तरह से, मगर बहरहाल ये जैसे आप देख रहे हैं हमारे तालिबान हैं, बस मार दो, जिसको चाहो मिल जाए मार दो, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा झगड़ा तो ख़त्म नहीं होता। पर ये वही ग्रुप, वही उसी का ही कंटिन्यूशन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो मजहबी इंतहा पसंद होते हैं। तो ये इनमें से एक तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, और एक और था, और एक 3 आदमी थे। इन तीनों ने मिलकर काबे में बैठकर यह मुआहदा किया आपस में कि एक ने कहा कि मैं हज़रत अली को कत्ल करूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं अमीर मुआविया को कत्ल करूँगा, और तीसरे ने कहा मैं उमर आस को कत्ल करूँगा। अभी उमर आस जो थे वज़ीर आज़म थे अमीर मुआविया के, इन तीनों को हम कत्ल कर देंगे, बस ख़त्म हो जाएगा मसला। अब वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो था वो आया कूफा, हज़रत अली कूफे में थे, वहाँ इत्तफाक़ जो रहा आगे कि अब देखिए कत्ल करने के लिए तो उसको चाहिए था ना कि यकीन करे, देखिए कौन सा मौका है कि कत्ल किया जा सकता है, खिलाफत है उनके, हज़रत अली बहुत बहादुर आदमी थे, उनके जानिसाब भी बहुत थे, तो कत्ल करना आसान तो बात नहीं थी ना। और वो कूफे में आया पहले कि यहाँ पर देखे कि मौका क्या है। वहाँ इत्तफाक़ तो उसको इश्क हो गया एक लड़की से। उस लड़की ने यह कहा कि मैं तुमसे शादी इस शर्त पे करूँगी कि तुम हज़रत अली का सर काटो, इस शर्त पे तुमसे शादी करो। वो भी इतनी दुश्मनी है तरी से। तो अब ये दो आगे उसके अंदर पैदा हो गई। अब वो इस ताक में था, हज़रत अली ने एक मतलब उसको देखा भी जाते हुए, और आपने कहा कि ये मेरा कातिल है। तो आपके साथियों ने कहा कि इसको हम भी कत्ल कर देते हैं। कैसे जुर्म कहाँ किया, अभी इसने कत्ल कहाँ किया जब आप इसे कत्ल कर दिए, मतलब इसको जेल में बंद कर देते हैं। किस जुर्म तो सरसद हुआ नहीं है। ये उनका इंसाफ देखिए आप। गरज ये कि आज की रात जो है, जो आ रही है, अब जो रात हो गई है, होने वाली है, इसे 19वीं रमज़ान की शब है। इसी सुबह को हज़रत अली को उसने ज़र्ब मारी,
इसे शब ज़रबत कहते हैं। यानी सुबह इसकी सुबह को उसने ज़रबत मारी, तलवार मारी आपके सर के ऊपर जब आप सजदे में थे, तो इसको मौका मिला, ये पहुंच गया रात को, वहीं पर मस्जिद में सोया, मस्जिद कूफा के अंदर। और अली जब उठकर आए नमाज के लिए, ये सो रहा था, उल्टा सो रहा था, इसको पैर से आपने उठाया और कहा कि उल्टा सोना शैतान का तरीका होता है। और उसके बाद इसके पास छुपी हुई तलवार थी, उस पर जहर आलू तलवार इसने छुपा रखी थी आपने सर के मारने के लिए। तो आपने ये भी कहा, उसको इशारा किया कि ये जो है बहुत बुरा काम है तुम करने जा रहे हो और इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा। खैर बहरहाल ये आपने कि उसके बाद आपने अजान दी और नमाज सुबह शुरू हुई। पहली रकत का पहला सजदा था, रकत नमाज जमात हो रही है, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदा पहले सजदे में आप गए हैं कि सफ़ में खड़ा हुआ था, सब में से निकला और तलवार निकाल के उसने सर के ऊपर आपके तलवार आपके यहाँ पर मारी तलवार सजदे के आलम में। तो जहरी तलवार, जहर से भरी तलवार थी वो, ज़ाहिर पूरे जिस्म में जहर भर गया। मगर आपने उस आलम में भी इमाम हसन को इशारा किया जो आपके पीछे थे अपने बेटे कि नमाज को जारी रखो, जमात नहीं रुकनी चाहिए। और आप बैठे नमाज पढ़ते रहे। इमाम हसन ने जमात की इमामत की और नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होने के बाद हम शोर हुआ कि कहाँ है, किसने कत्ल किया, किसने ज़रबत मारी। तो आपने कहा घबराओ नहीं, हतरी ने फरमाया अभी आने वाला है, वो गिरफ्तार होकर आने वाला है। बाबे फील से एक दरवाज़ा था, बाबुल फील मस्जिद का यहाँ से आने वाला है। थोड़े में देखा एक आदमी उसको मारते हुए लेके आ रहे हैं, मुक्के मारते हुए, लाते मारते हुए, और उसको बहुत बुरी तरह से कस के बांध दिया है और जकड़ दिया है बुरी तरह से। अब जब वो हाजिर साहब लाया गया तो आपने कहा कि हुजूर ने मना किया है किसी को इतना कस के न बांधा। अच्छा रिजवी साहब, कता कलामी की माफ़ी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ब्रेक का सिलसिला भी हम जी हाँ, वक्त होने वाला है, इफ्तार है अब से चंद ही लम्हों में कराची में अज़ान मगरिब है। इफ्तार के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। तो इस बात को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम इतना वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। डॉन न्यूज़ की टीम कोई भी अच्छा काम करने में, नेक काम करने में, ख़ासकर रमज़ान के महीने में क्यों रहे पीछे, तो हमने सोचा कि हम जो भी नेक काम करें वो आप लोगों के साथ शेयर भी करें। पनाह ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के पास हम गए और उनके साथ हमने गुजारा थोड़ा सा वक्त। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों को खाना खिलाती है पूरा साल लगातार। तो हमने जो इनके साथ वक्त गुजारा है, आइए चल के देखते हैं। मेरा नाम अहमद कमाल फारूकी है। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे भाई ने, हमने मिल के शुरू किया था फेब 2016 में। इसमें हम फ़िलहाल जो है वो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 फेब 2016 से लेकर आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमने ये खाना ना डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ये वैसे भी डेली होता है पीछे ही गुलशन में ब्लॉक 13 में, बट रमज़ान में हम थोड़ा ये मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आ गए, थोड़ा इसको और हमने डबल कर दिया है कि रमज़ान में थोड़े ज़्यादा लोग अफ्तार वगैरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएंगे? नाम सुल्तान मेरा। क्या काम करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड जी। यहाँ आप जो आते हैं यहाँ पे कितने टाइम से? ये टाइम पहले रमज़ान से स्टार्ट हुआ है। पहले रमज़ान? जी जी। कैसे सेटअप लगता है? सेटअप अच्छा लगता है, गरीबों की मदद करते हैं। खाना कभी कम तो नहीं पड़ा है? नहीं, खाना अच्छे तरीके से देते हैं, शरबत अच्छे तरीके से देते हैं। यहाँ पे तकरीबन जैसे 175 to 200 लोग इफ्तार कर रहे हैं। लोग गुजर रहे होंगे, कुछ लोग लेट हो गए होंगे, कुछ और लोग हैं जो कि नहीं, जिनको अवेलेबल होगा वो आ जाएंगे। तो दे आर डिफरेंट पीपल। लोग रास्ते में फैमिलीज़ होंगी, रक्षे गुजर रहे होंगे। बटने के लिए अक्सर कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐसे होती हैं कि वो क्वालिटी वाइज थोड़ी कम हो जाती हैं, बट ये वही बिरयानी है जो हमारे घरों में बनती है। यही आइडिया था इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तवक्कल अल्लाह हमारे आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं।
रहमानी साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि गुफ्तगू का आप आगाज़ करें। अब आसान फ़हम अंदाज में अगर आप कोई तारीफ़ तवक्कल की नाज़रीन के लिए हमारे लिए पेश कर सकें, बयान कर सकें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही आसान अल्फाज में तवक्कल का मतलब यकीन है। जितना यकीन कामिल होगा बंदा ही उतना उस हस्ती से करीब हो जाएगा कि जिसके हाथ में सारे मामलात हैं। एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, कहा बंदा ये क्यों नहीं सोचता कि उसके मामलात उसके हाथ में, कि जो सारे मामलात को उससे बेहतर चलाने वाला है। सही। अब ये बात जहन में होती है तो बंदे को यकीन कामिल और मजबूत हो जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बि ज़ुल जलाल का शाफ़ा इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन कामिल कीजिए और अपना अज़म अल्लाह सुभान, जब कोई बात करें अज़म करें अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला यकीन करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जितना आपका यकीन कामिल होता है आपसे उतना ही आपका अल्लाह सुब्हानहु व तआला से क़ुर्बत। और जब आप अज़्म कह रहे हैं तो इसमें कोशिश भी शामिल करके कह रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता दिया। यकीन तो करना है मगर आपको कोशिशें ज़रूर करनी। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छी तरफ ले गए आप, रुख को जवाद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा कि आपको एक मर्सिडीज़ गाड़ी मिलनी है, लिख दिया आपकी तकदीर में। अब आपने एफ़र्ट्स करनी है। सही। आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, आप कामयाब बिजनेसमैन बन गए, हर काम करते रहे, यकीन उस पर रखते रहे कि चलाने वाला वही है, राज़िक वही है, रिस्क की तलाश में रह गए, आपने मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीद ली। सेकंड ये कि लिखी जो है आपने कम मेहनत करी, आपको ऑफिस की तरफ से मिली। थर्ड ये कि आपने बहुत ही कम करी और आप ड्राइवर बन गए। अल्लाहु अकबर। तो जितना आपका यकीन होता रहा, आप कोशिशें उतनी ही ज़्यादा करते रहे तो रास्ते खुलते चले गए और आप मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। ठीक, इस बारे में मज़ीद हम करेंगे बात। यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आके इस गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे स्टार्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। तवक्कल अल्लाह पर किस तरह से रखा जाए इस बारे में हम कर रहे हैं बात। मैं चाहूँगी रिजवी साहब हमें ये बताएं, सर हमने कोशिश की हर जायज़ तरीके से लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हो पाया, अब कैसे तवक्कल रखा जाए अल्लाह ताला पे कि शायद इसमें हमारी कोई बेहतरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल यानी वकील बनाना, अपना सरपरस्त बनाना, जिस पर भरोसा करना, तकिया करना। जैसे आप ये समझिए कि बच्चा होता है, वो माँ बाप उसके सरपरस्त होते हैं। वो समझता है मेरे बाप मेरे सरपरस्त हैं, अब मुझे कोई मसला होगा तो मेरे माँ बाप उसको हल करने में मेरी मदद करेंगे। मसलन मुझे फ़ीस देनी है स्कूल कॉलेज की, या मुझे कोई और बीमार हो गया हूँ तो इलाज का मसला है, तो बच्चा जो है भरोसा करता है अपने माँ बाप पर, तो माँ बाप जो है वो मेरे करेंगे और माँ बाप उसे करते हैं। इंसान भरोसा उस पर करता है, वकील उसको बनाता है, सरपरस्त उसको बनाता है जो समझता है ताकतवर है। बच्चा समझता है कि मेरे माँ बाप मुझसे ताकतवर है, उनके पास पैसा है मेरे पास नहीं है, उनके पास ताकत है मेरे पास ताकत नहीं है। अब इतना इंसान अल्लाह की ताकत को समझेगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है, सब कुछ देने वाला वो है, हर नफ़ा हर नुकसान उससे मिलता है। जितना ये बात समझेगा उतना ही वो अल्लाह भरोसा करेगा, कहेगा भाई मुझे और जारी ज़रूरत क्या है, कहीं हो जाए। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तो वो है। माँ बाप पहले वो समझता है, उसके बाद जब माँ बाप के बाद उसकी अकल और बड़ी होती जवान होती है, बुलंद होती है, समझता है कि माँ बाप तो बेशक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन माँ बाप को कौन दे रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो अब जब वो माँ समझता है कि माँ बाप को देने वाला खुदा है, तो वो समझता है कि नहीं, असल ताकत माँ बाप नहीं है, असल ताकत तो वो है कि जो उस माँ बाप को दे रहा है। इसी तरीके से हर मामले में हम देखते हैं जितने भी आपको फ़ायदे लोग पहुँचाते हैं, असल में वो लगता है मुझे कि आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आपका फ़कत हाथ होता है, फ़ायदा पहुँचाने वाला कोई और होता है। और आपकी गुफ्तगू लोग सुनते हैं रिजवी साहब, और फिर वो कॉल्स करते हैं, बिल्कुल आपसे मज़ीद जानना चाहते हैं। कॉलर हमारे भावलपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी एहसन साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ये सवाल था कि कुरान पाक में 700 से ज़ायद दफ़ा आया कि अकीमुस सलात, नमाज कायम करो,
तो हमारे जो उलमा कराम है वो बताते हैं कि नमाज पढ़ो। ठीक है, तो नमाज पढ़ने और कायम करने में क्या डिफरेंस होता है? नमाज पढ़ने और कायम करने में क्या फ़र्क है? बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे हमने बात की थी जब हमारा मौजू नमाज था, लेकिन हम अगर आप मुख्तसरन इस पर रोशनी डालना चाह रहे हैं मानी साहब डालें, वरना आप इसको भी फिर शामिल कर लीजिए कि ये तवक्कल का मामला है, अब ये किसी तौफीक के नतीजे में होगा या किसी कोशिश के नतीजे में होगा? कि वाक़ीमुस्सलाह उसका माना बनता है नमाज को कायम करो। पढ़ने से मुराद होता है कि उस जगह पर जाओ, चले जाओ, जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना ताल्लुक़ को कायम करो। सही। उलमा इस हवाले से कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो मगर मस्जिद में जाकर नमाज को कायम करना है। अब आइए, उस पर बहन ने सवाल पूछा था कि हम कोशिश तो करते हैं मगर फिर भी कभी कभी शिकस्त बज़ाहिर नज़र आती है, तो फिर तवक्कल कैसे करें? भाई बच्चा है, माँ के पास खेल रहा है और माँ बच्चे से बड़ी मोहब्बत करती है, माँ सेब काट रही है, बच्चे अब छुरी मांगता है, तो माँ कभी ये खिलौना देती है, कभी ये खिलौना देती है, कभी ये खिलौना देती है, मगर बच्चा ज़िद कर रहा होता है क्योंकि माँ जानती है अगर मैंने इसे छुरी दी तो ये अपने आप को ज़ख्मी कर लेगा। सही। तो परवरदिगार आलम जानता है कि अगर ये बंदा अभी चीज़ तो मांग तो रहा, अगर मैंने दे दी तो ये अपने आप को ज़ाया कर लेगा। सही। तो ये अगर हिकमत अमली होती है, हिकमतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो चीज़ नहीं देता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके दर्जात को बुलंद करना मकसूद होता है कि आप उस पर सब्र करेंगे, जितना सब्र करेंगे उतना जन्नत से करीब हो जाएंगे। आफात बलाओं का टल जाना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह होती है कि आपको मिल गई। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो बात आई तौफीक के हवाले से, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें तो यानी कि आप आसान अल्फाज में नौजवानों को समझाने के लिए कि भाई 24 घंटे जो है वो वाईफाई तो ऑन है, आप कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल। बड़ी मनपसंद मिसाल है आपकी कि भाई आपके पास जो डेटा सिम है आपके पास, आप अपने मोबाइल को आप उसका वाईफाई ऑन कर रहे हैं नहीं कर रहे? आपको पता है कि नमाज जो है वो कनेक्ट जो है वो पासकोड जो है कोड है, आपको मालूम है रोज़ा कोड है, आपको मालूम है कि तहज्जुद जो है वहाँ का कोड है, आपको मालूम है अल्लाह का जिक्र कोड है, आपको मालूम है इतने सारे वाईफाई के कोड लगे हैं। सर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए होने वाले हैं डिस्कनेक्ट, क्योंकि एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद दोबारा से होते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे। टेक अ ब्रेक। बेशक। रौनक इफ्तार में नाज़रीन खुश आमदीद। तवक्कल अल्लाह पर हम बात कर रहे हैं। रिजवी साहब, कुछ इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइए कि आप बड़े खुलूस नीयत से दुआ कर रहे हैं, आपको एक मखसूस किस्म की हाजत या ज़रूरत भी है, तो गुमान गुज़रता है कि शायद अल्लाह ताला की नाराज़गी है जो कबूलियत नहीं हो रही, या जैसे रहमानी साहब ने फरमाया वो हिकमत और रहमत की शक्ल है एक, तो इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि न जाने मेरे कौन से अमाल हैं जिनकी वजह से ये दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इसका हल कैसे? हज़रत अली का एक कि दुआ कुमैल के नाम से एक दुआ है, उसमें आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी और तेरे दरमियान हैल हो गए हैं। असल में ये बात है कि हमारे अक्सर जो मुसीबतें हम पर आती हैं, हम जैसे आम आदमियों का कर रहा हूँ मैं, वो हमारे ही गुनाहों का नतीजा होती है और उसका मकसद होता है हमारी इस्लाह करना। लेकिन बच्चे को उस्ताद सज़ा देता है तो सज़ा देना मकसद नहीं होता, बस उसकी इस्लाह करना होता है कि भाई ये गलती मत करना, मखसूस अमल से रोकना। तुमने होमवर्क नहीं किया, अब आइंदा ऐसा नहीं करना कि होमवर्क ना करो, अब तुम होमवर्क करो। तो ये एक किस्म की सज़ा जो होती है, इस किस्म की होती है इस्लाह की। तो अगर आदमी गौर करे कि ये मेरी क्यों मुसीबतें मुझ पर आ रही हैं और क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो वो गौर करे कि मेरे अमाल क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं अक्सर ग़ीबतें करता हूँ? क्या मैं अक्सर तोहमतें लगाता हूँ लोगों पर? क्या मैं अक्सर लोगों के दिल तोड़ता हूँ? क्या लोगों को बदनाम करता हूँ? क्या कोई और ऐसा काम करता हूँ जो लोगों को पसंद नहीं है? वो तो आदमी खुद जब अपना मुहासबा करेगा सुबह से शाम तक उसे अंदाज़ा हो जाएगा। सही। तो उसकी इस्लाह करे, यानी उन गुनाहों को छोड़े और जो कर चुका है उनकी माफ़ी मांगे। तो वो जो अल्लाह के दरमियान पर्दा हैल हो गया है ना, देखिए ना, अल्लाह मेरा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो तो खुद फरमाता है हदीस कुदसी में कि मुझे अपने बंदे से इतनी मोहब्बत है कि अगर 70 माओं की मोहब्बत जमा की जाए तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है कि माँ की मोहब्बत कैसे दी है, सीने माँ की मोहब्बत पैदा कर दी है, तो मोहब्बत तो उसको है। फिर वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, फिर मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? हूँ कॉमन सेंस की बात है ना। कोई चीज़ है ना देर, कोई चीज़ दरमियान में हायल है, वो है मेरे गुनाह। लिहाजा हमें अक्सर और बेशतर जब हमारी मुसीबतें आएँ और हम देखें कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हम अपना मुहासबा करें
कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, और उन गलतियों को आप छोड़ें और साथ साथ अल्लाह से माफ़ी मांगें कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मैं इसकी इकरार करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और तौबा के मानी क्या है? उन गलतियों को छोड़कर उसके बरक्स, बस अगर मैं गीबतें करता था, अब मैं लोगों की सही तारीफ़ें करूँ। सही। अगर मैं लोगों का दिल झुकाता था, अब मैं लोगों का दिल खुश करूँ। अगर मैं पहले बेईमानी करता था, रिश्वत लेता था, अब नहीं लूँ। किसी का माल मारता था, अब ना मारूँ, ये छोड़ दूँ। जब तक ये छोड़ूंगा नहीं ना, तो ये फ़कत अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कहना, ये अल्लाह से मजाक करना। अबलन उन कामों को छोड़ना भी लाज़मी है। आप वो काम भी नहीं छोड़ रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, ये क्या हुई? ये मेहमानी साहब, जब हम ये देखते हैं कि ये माशरे में इतनी सारी बुराइयां हैं, तो क्या बुराइयों के होने का ताल्लुक थोड़ा सा इस चीज़ से भी है कि अल्लाह पे तवक्कल नहीं है? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हमें इस बात को जहन में रखना है कि एक ऐसी ज़ात है जो हमारे कौल को भी जानती है, जो हमारे फ़ेल को भी जानती है, जो हमारे अमल को भी जानती है। सही। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि भाई एक कैमरा सामने लगे हो तो हम इस तरह बैठे होते हैं कि हमें एक कैमरा है और कैमरे के ज़रिए लाखों लोग देख रहे हैं, तो जो लाखों लोगों का खालिक मालिक राज़िक वो हमें देख रहा है। हर वक्त ये बात हमारे जहन में हो, और फिर ये बात हमारे जहन में यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, कल क़यामत के दिन ज़र्रा ज़र्रा परवरदिगार आलम की बारगाह में गवाही देगा। इन तमाम चीज़ों को, ये ज़बान परवरदिगार की बारगाह में, ये कान, ये नाक, ये आँख। अब आप सिनारियो भी देखें, जो हमने जिस तरह बात की वकील बनाने पर, अपने सारे मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ने पर, अगर हम इन तमाम जिहतों को देखेंगे तो बुराइयों से बचना शुरू हो जाएंगे। तवक्कल नहीं, मिसाल के तौर पे कि जी मुलाजमत के हवाले से झूठ बोल देंगे, किसी की ग़ीबत इसलिए सुन रहे हैं कि यार अगर इसकी ना सुनेंगे तो ये हमें आगे जो है ना बड़ी पोस्ट पे नहीं लेके जा सकता, मतलब इसका साइन होना ज़रूरी है। तो अब इस यहाँ का भी तवक्कल चला गया, यहाँ का भी तवक्कल चला गया। बहुत सारी आंखों से बातें देख रहे हैं, मगर इससे नहीं रोक रहे कि इनको बोला तो ये नाराज़ हो जाएंगे। आपकी बात कटती है, बट परेशान होना क्या तवक्कल ना होने की अलामत है या परेशानी की हद तक इजाज़त है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। फिर मैं मिसाल दूँगा। ये छोटा बच्चा है और वो कमरे में बहुत बावाज़ बुलंद हो रहा है। बाप आता है तो उसकी वालिदा पे नाराज़ होता है कि भाई क्यों उसको तंग कर रही हो। उसकी माँ कहती है मैं तंग नहीं कर रही, बल्कि इसकी नजासत को साफ़ कर रही हूँ। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जो अहकाम हमने नहीं माने होते ना, गुनाहों की बहुत ज़्यादा नजासत होती है। तो जब अल्लाह ताला परेशानी देता है तो वह नजासत दूर होना शुरू हो जाती है। सही। इंसान इस पर बिलबिलाना शुरू कर देता है। दर हकीकत ये भी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत है कि वो दुनिया के अंदर ही हमारी गंदगी को दूर कर रहा है। अगर ये गंदगी हमसे दूर ना हो तो कल क़यामत के दिन हम अपना चेहरा किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में लेके जाएंगे। तमाम अगर देखें हर जावी से देखें जवाद भाई, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उसकी रहमत नज़र आती है। बात इस तरह की हज़रत ने 70 माहों से ज़्यादा मैंने हदीस पढ़ी कि अल्लाह ने मोहब्बतों की तकसीम की, 99 मोहब्बतों को अलग किया, उसमें से एक मोहब्बत को अलग किया। एक मोहब्बत को अल्लाह ने इस ज़मीन में नाजिल किया। माँ की ममता में वो एक मोहब्बत, बाप की शफ़क़त में वो एक मोहब्बत, भाई भाई की मोहब्बत में वो एक मोहब्बत, मियाँ बीवी का इतना हसीन रिश्ता वो एक मोहब्बत, दरिंदा जो दूसरे जानवरों को जान से मार देता है वो अपने से बच्चे से जो मोहब्बत करता है वो एक मोहब्बत का एक हिस्सा होता है कि वो उसमें इतनी मोहब्बत होती है। अल्लाह ने 99 मोहब्बतें अपनी रखी। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, हाथों को बुलंद करता है, ज़माना 60 साल उसने गुनाह किए, 70 साल गुनाह किए, मगर रब की बारगाह में जैसे ही आंसू बहाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हाँ, जिसका हक़ मारा, जिस तरह बात की थी, अगर हक़ मारा है तो ये तौबा ये है कि नदामत हो और उसको जाके उसको हक़ दे। सही। फिर अल्लाह माफ़ फरमाएगा। किसी पे बहतान लगाया है, इल्ज़ाम तराशी किए, उससे माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह से मांगे, फिर तवक्कल करें, अल्लाह ताला सारे रास्तों को आसान फरमाता है। रिजवी साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा हमें ये भी फरमाइए कि क़ुर्ब इलाही के बग़ैर तवक्कुल आ जाएगा? तवक्कुल से क़ुर्ब इलाही पैदा होता है। यानी जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, वाकई भरोसा करते हैं अल्लाह पर, आपको अल्लाह को अपना गार्जियन बनाते हैं, अपना सरपरस्त मानते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्लाह की तवज्जो आप पर होती है और फिर आप जो है वो अल्लाह से करीब हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है। जैसे ना बच्चा माँ बाप पे भरोसा करता है तो फिर माँ बाप उससे मोहब्बत करते हैं और फिर वो बच्चा माँ बाप से करीब हो जाता है। इसी तरह से जब इंसान अल्लाह पे भरोसा करता है, भरोसा कब करेगा ये डिपेंड करता है उसकी मारिफत पर, पहचान जितना वो अल्लाह। इसलिए कुरान मजीद में बार बार देखिए अल्लाह ने अपनी क़ुव्वत और क़ुदरत को बयान किया है। देखो हमने ज़मीन आसमान को पैदा किया,
कितना बड़ा आसमान पैदा किया, कितने बड़े पहाड़ पैदा किए, दरिया। जब ये इंसान सोचता है कि उसके इतने वसाइल हैं, उसकी इतनी ताकत, वसाइल, अब वसाइल भरोसा, आप किसी कंपनी, अच्छी कंपनी आपको मुलाजमत देती है, फ़ौरन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। छोटी कंपनी को आप छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये ताकतवर कंपनी है, ये मुझे सपोर्ट कर सकती है, ये मुझे पे कर सकती है, मुझे गार्ड कर सकती है। वही बात कि जब आप ये समझते हैं कि भाई इस सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है, ये क्या चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं, ये तो उनकी देन से सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती हमारी इस ट्रांसमिशन को एंड करने के लिए कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, उसी पर हमें करना है यकीन, और अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर कुछ अचीव नहीं हो रहा तो भी हमें करते रहना है यकीन। इसी नोट के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, कल मिलेंगे आपसे 6 से लेकर 8 बजे तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।